नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं विकी वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक ज्वाइनिंग लेटर जो है आया हुआ है, उसके बारे में चर्चा करने वाले एक साथी ने सेंड किया है। आरआरबी मुंबई का ज्वाइनिंग लेटर है, इसके बारे में पूरी कंप्लीट इसकी एनालिसिस कर लेते हैं। क्या क्या है, कब ज्वाइनिंग है, कब क्या क्या डॉक्यूमेंट बनवाने हैं, पूरा। ठीक है, चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर जॉब और जॉब से रिलेटेड अपडेट्स आती रहती है, जैसा कि आप जानते हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है आपका ज्वाइनिंग लेटर आरआरबी मुंबई से। ये सीआर का ज्वाइनिंग लेटर है, ठीक है, सेंट्रल रेलवे का। तो यहाँ पे पूरी इसकी डिटेल है जो मैंने हाइड कर दी है, दी हुई थी। जिस किसी भी कैंडिडेट की है वो हाइड कर दी गई है। ये लेटर नंबर है, इस तरह से डिस्पैच वगैरह सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। और 5 फरवरी के डेट में ये डिस्पैच हुआ है। ये उस कैंडिडेट के पास पहुंचा है, उन्होंने मेरे पास सेंड किया है। यहाँ पे जो भी उन्होंने सेंड किया है तो इस तरह से सीआर है, ठीक है, आरआरबी मुंबई का सीआर। पहले इसकी पूरी डिटेल ये है दोस्तों, जो मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह से है, ये आप देख पा रहे हो, सेंट्रल रेलवे है, 5 तारीख में डिस्पैच हुआ है। यहाँ पे कैंडिडेट का नेम एड्रेस पूरा दिया हुआ है। सब्जेक्ट क्या है, योर अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ट्रेनिंग, टेक्नीशियन ग्रेड 3, पे मैट्रिक्स लेवल 2 1900 पे ग्रेड पे, सेंट्रल इंजीनियरिंग वर्कशॉप CR रेलवे। ये मानमेड है क्या, मानमेड, शायद मानमेड डिवीज़न उनको अलॉट हुआ है, उसका आया हुआ है। रेफरेंस में क्या दिया हुआ है, हेडक्वार्टर, ये जो इनका है पूरा। उसके बाद वर्कशॉप 28/1/2020 को इशूड बाय द चीफ पर्सनल ऑफिसर सेंट्रल रेलवे मुंबई। 28/1 को उनके पास पैनल का डिटेल गया है। अब यहाँ पे दिया हुआ है, यू हैव बीन सेलेक्टेड बाया आरआरबी मुंबई फॉर अपॉइंटमेंट एज टेक्नीशियन ग्रेड 3, पे मैट्रिक्स लेवल 2 ERST while पे बैंड 1 ग्रेड पे 1900 इन सेंट्रल इंजीनियरिंग वर्कशॉप सेंट्रल रेलवे मान मेड अंडर द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन आपको नीचे दी गई है। 1 नंबर पे दिया है, यू हैव टू अंडरगो फॉर 6 months ट्रेनिंग ऑन द स्टाइपेंड ऑफ रेट 19,900 पे आपको क्या हुआ है, पहले स्टाइपेंड दिया जाएगा ट्रेनिंग के लिए 6 month के लिए। डियरनेस अलाउंसेस परमिसिबल अंडर द रूल, टाइम टू टाइम आपको डीए दिया जाएगा, जो भी डीए रहता है, ठीक है, जितना भी आपका परसेंटेज डीए रहता है। ऑन कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग सक्सेसफुली, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद अच्छी तरह से, एंड पासिंग द रिक्विसाइड ट्रेड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन इन कंसर्न्ड ट्रेड पोस्ट, जिस भी ट्रेड में आपका सिलेक्शन हुआ है उसमें आपका जो टेस्ट है उसको पास करने के बाद यू विल बी अपॉइंटमेंट ऑन रेगुलर बेसिस एज टेक्नीशियन ग्रेड 3, आपको रेगुलर बेसिस का टेक्नीशियन ग्रेड 3 का कर्मचारी बना दिया जाएगा। इन कंसर्न ट्रेड ओब्लिक पोस्ट, यानी कि जो भी आपकी ट्रेड है या जो भी आपकी पोस्ट है उसी के अंदर। ओके, इन पे मैट्रिक्स लेवल 2 का जो पे मैट्रिक्स है, ERST वाइल्स पे बैंड जो आपका 1 है, उसके बाद ग्रेड पे 1900 है, विद 2 year प्रोवेशन पीरियड, 2 साल के प्रोवेशन पीरियड के लिए। आफ्टर दैट क्या दिया है, दो नंबर पे दिया है, यूर सर्विस विल बी प्योरली टेम्परेरी, आपकी जो सर्विस है यानी कि आपकी जो नौकरी है वो पूर्णतः क्या है, टेम्परेरी है, यानी कि अस्थायी है। एंड लिएबल टू बी टर्मिनेटेड विद 1 month नोटिस ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड विदाउट द एडमिनिस्ट्रेशन हैविंग गिव एनी रीज़न देयर ऑफ, आपको कोई भी रीज़न देने से पहले टर्मिनेट किया जा सकता है विद इन 1 month के रीजन अंदर, ठीक है, 1 month के अंदर। अगर ये किस तरह से होता है कि अगर आपका कोई मिसबिहेव पाया जाता है या आप काम करने में सक्षम नहीं होते हो, उस तरह की कंडीशन में ये इस तरह के होता है, या आपके कुछ फॉल्स मिल जाता है डॉक्यूमेंट्स के अंदर या फिर मेडिकल के अंदर, ठीक है, बाद में आफ्टर दैट, जैसे आपके OBC सर्टिफिकेट, SC सर्टिफिकेट, इस तरह का कोई फॉल्स या भी कोई डिग्री डिप्लोमा। आगे दिया है, यू विल बी governed by a such condition as may be in force time to time during रेलवे सर्विस। ये आपका अपडेटेड होता रहेगा जैसे कि जैसे रेलवे अपडेट करती रहती है। नंबर 3 पे, यू विल बी गवर्नड बाय द न्यू पेंशन सिस्टम, आपको न्यू पेंशन सिस्टम के हिसाब से जो भी पेंशन वगैरह है उसका सिस्टम रहेगा। द रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर द न्यू पेंशन स्कीम सिस्टम विल फिल अप बाय यू, आपके द्वारा भरा जाएगा। जो पेंशन स्कीम है शायद इसके अंदर आया होगा तो वो आपके द्वारा भरा जाएगा। नंबर 4 पे दिया है, यू विल हैव टू साइन, आपको साइन करना होगा ऑन द प्रेस्क्राइब्ड
फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन इन रिगार्ड टू मैरिज के रिगार्ड में जो भी डिक्लेरेशन फॉर्म है उसके ऊपर आपको साइन करना रहेगा। नंबर 5 पे दिया गया यू विल बी अपॉइंटेड ओनली आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टर एंड, आपको तभी अपॉइंट किया जाएगा आपके करेक्टर के वेरिफिकेशन के बाद, एंड अनटेसेडेंट फ्रॉम द सिविल अथॉरिटी, जो भी सिविल अथॉरिटी है उनके द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। हाउ एवर यू मे सबमिट एन एफिडेविट टू बी स्वॉर्न बिफोर ए नोटरी पब्लिक से आपको एक एफिडेविट क्या है सबमिट करना पड़ेगा। परफॉर्मा इसके अंदर दिया हुआ है, परफॉर्मा इनक्लोज है टू कॉमेंस यूर ट्रेनिंग प्रोविज़न, आपके ट्रेनिंग प्रोविज़न को क्या करने के लिए, कॉमेंस करने के लिए, ठीक है। उसके बाद दिया 6 नंबर पे है आफ्टर अपॉइंटमेंट अगेंस्ट रेगुलर पोस्ट में आपका अपॉइंटमेंट होने के बाद ऑन कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग के अच्छी तरह से पूरा होने के बाद यू विल बी टू सर्व फॉर एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर, आपको 5 साल जॉब करनी पड़ेगी। एंड यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट सर्विस एग्रीमेंट फॉर दिस पर्पज़, आपको ऑन द स्टैम्प पेपर 100 रुपीज़ का, आपको 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे क्या देना होगा, एक सर्विस बॉन्ड के लिए आपको ये एग्रीमेंट बॉन्ड का पेपर होता है, इसके ऊपर आपको 100 रुपीज़ में बनवा करके लाना है। कहीं भी नोटरी वाली पे चले जाना, एडवोकेट के पास कहीं भी चले जाना, वो बना देंगे, ठीक है। उनको बोल देना आप मैटर इसके अंदर अगर आपका मैटर आया होगा तो उस पर आप बनवा लेना। ये तो आपका क्या है एग्रीमेंट के लिए स्टैम्प पेपर है, और नीचे आपको यहाँ दिया है यू हैव टू एग्जीक्यूट एग्रीमेंट बॉन्ड एंड डेट ऑफ इंडिमिनिटी, ये इंडिमिनिटी बॉन्ड और एग्रीमेंट बॉन्ड नीचे आपको दिया है डुली कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट अफिक्स स्पेशल अडेसिव स्टैंप, 200 रुपये की एक आपको स्टैंप लगानी है उसके ऊपर, ठीक है, 200 रुपये की। आप वहाँ जाओगे तो वो लोग आपको पूरा डिटेल में बता देंगे। ऑन एग्रीमेंट बॉन्ड एंड साइंड बाय यू, और आपके द्वारा साइन होगा यूर फादर ऑब्लिक गार्जियन विद सिग्नेचर ऑफ 2 विटनेस फॉर यू एज वेल एज फॉर यूर फादर कॉपी इनक्लोज, यानी कि 2 विटनेस के साइन होंगे, जहां आपका होएगा, जहां पे दे रखा है यूर साइंड बाय यू, आपके द्वारा साइन होगा, यूर फादर ऑब्लिक गार्जियन, जो भी आपके फादर हैं या किसी बच्चे के गार्जियन हैं तो उनके गार्जियन के विद साइन। गार्जियन के अंदर मैं बता दूं कौन आता है, गार्जियन में आपके मामा, चाचा, बुआ, मम्मी, और यानी कि आपसे एक जनरेशन ऊपर का जो होता है वो आपके गार्जियन में वो लोग आते हैं, ठीक है। विद सिग्नेचर ऑफ 2 विटनेस, 2 विटनेस के सिग्नेचर फॉर यू, आपके लिए, यानी कि जहां आपका साइन है वहां के 2 विटनेस, और जहां आपके फादर के साइन होंगे वहां 2 विटनेस, ठीक है। इस तरह से आपको इसके अंदर कॉपी दी गई है। तो ये इसकी आपकी पूरी जो जानकारी है इस तरह से है, ठीक है। अब जो आपको एग्रीमेंट बॉन्ड और ये दो जो दे रखे हैं ना, आप किसी भी नोटरी वाली दुकान पे जहाँ पे भी नोटरी करते हैं ना वहाँ चले जाना, या किसी आपके कोर्ट में चले जाना, उसमें क्या होता है उनको बोल देना कि सर ऐसे ऐसे है, वो मैटर आपको दिया रहेगा, उस मैटर को या तो आप टाइप करवा लेना, वो टाइप करने की जितने अमाउंट लेते हैं उतनी अमाउंट उनको दे देना, और ये 100 रुपये की स्टैम्प के ऊपर जो फ्रंट वाला पेज है ना उसको सिर्फ 100 रुपये की स्टैम्प पे निकलवा लेना, जहाँ 100 का दिया वहाँ 100 पे, जहाँ 200 दिया जहाँ 200, जहाँ 10 रुपये दिया जहाँ 10 रुपये, जहाँ 500 दिया वहाँ 500 रुपये, इस तरह से निकलवा लेना। निकलवाने के बाद आपको क्या करना है, ये पूरा का पूरा मैटर इसके अंदर टाइप हो जाएगा। पूरा टाइप होने के बाद जो जो आपको फिल करना है वो आप फिल कर लेना, जितना जितना फिल करना है, ठीक है, वो उसमें पूरा फिल कर लेना जितना आपको पता है। जितना पता नहीं है वो एडवोकेट अपने आप को बता देंगे, अगर नहीं बताते हैं तो जितना आपने भरा है उतना भर लेना, जितना समझ आए, गलत मत करना। वहाँ जाओगे तो उन अधिकारियों से आप डिस्कस कर लेना, वो लोग बता देंगे, पूरे कोऑपरेटिव स्टाफ होता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। जितना आपको समझ आए आसान होता है। बस होता क्या है, आपके फादर और आपके बीच में एक एग्रीमेंट होता है, या कोई भी आपका गार्जियन है उसके बीच में आप लोग एग्रीमेंट करते हो कि मैंने 5 साल जॉब करनी है, मैं सर्व करके आऊँगा, उससे पहले अगर मैं आता हूँ तो जो भी रेलवे ने मुझे दिया है वो उसका ले लेंगे। कहीं कहीं क्या होता है 12% ब्याज लिखा होता है कि 12% इंटरेस्ट के साथ हम वापस लेंगे, कहीं क्या होता है कि पूरी अमाउंट है जो भी हम जो दी है आपको वो वापस लेंगे। इस तरह से अलग अलग आरआरबी का अलग अलग डिवीज़न का अपना अपना रूल रहता है, तो ये आप करवा लेना, ठीक है। और आपने अटेस्टेशन फॉर्म अगर भरना है जो इसके साथ में आया है तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, लिंक वहाँ पे मिल जाएगा। करेक्टर सर्टिफिकेट कैसे भरना है उसका भी लिंक दिया हुआ है, और रेलवे जानकारी के नाम से आपको मैं यहाँ एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड करूँगा, एंड स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी।
उसको देख लेना, उसमें काफ़ी सारी जानकारी है, बहुत सारी जानकारी है, ठीक है। यहाँ आई बटन पे भी वो आपको मिल जाएगी, तो आप जहाँ आपका मन करे वीडियो खत्म होने के बाद वो उसको देख लेना, आपको काफ़ी सारी जानकारी उसमें मिल जाएगी और बहुत अच्छे से समझ में जो है आ जाएगा। आपका क्या शेड्यूल रहता है, जैसे ट्रेनिंग में आपकी जॉब का शेड्यूल क्या रहता है, मॉर्निंग में शिफ्ट लगती है, इवनिंग में लगती है या जनरल शिफ्ट लगती है, स्लेब क्या क्या क्लासें किस तरह है, रूटीन का शेड्यूल रहता है, चाय का टाइमिंग, लंच का टाइमिंग, उसके लिए मैंने काफ़ी सारी रेलवे जानकारी की जो वीडियो प्लेलिस्ट है ना, उसमें काफ़ी सारी वीडियो बनाई है, तो आप लोग चाहो तो उसको देख लेना, बहुत अच्छी आपको जानकारी मिल जाएगी। ये नहीं कि एग्जैक्ट वही है जो मैंने बताया वही है, थोड़ा थोड़ा वेरी करता है, क्योंकि इंडिया के अंदर जिस हिसाब से क्लाइमेट है उसी हिसाब से वेरी करता है। साउथ इंडिया में कुछ अलग है, नॉर्थ में कुछ अलग है, ईस्ट में कुछ अलग है एंड वेस्ट में कुछ अलग है, तो इस तरह से वेरी करता है। आपको एक जस्ट उसे देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा और आप जब भी कभी जाओगे तो आप बहुत अच्छे से उसको समझ पाओगे, जो भी आपको वहाँ शेड्यूल मिला रहेगा। तो दोस्तों ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। जितने भी साथियों का आया उनको बहुत बहुत बधाइयाँ हो CR से, मुंबई से, और जिन साथियों का आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अपना डॉक्यूमेंट सेंड करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, ताकि दूसरे साथियों के साथ इन्फॉर्मेशन जो भी है वो शेयर हो जाए, तो वो शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक वीडियो बना दिया, दूसरे साथियों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जिस कैटेगरी का आ रहा है वैसे वैसे आप लोग बता सकते हो। और इनके साथ एक ना, ये कैंडिडेट शायद ऐसे कैटेगरी से है, तो इनके साथ एक पास भी आया हुआ है, तो वो मैं पास आपको दिखा देता हूँ। ये है इस साथी का ये पास आया हुआ है, ट्रैवलिंग पास है, तो ये पास आपको मिलता है SC कैटेगरी को। बहुत सारे जो है RRB देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है जन शताब्दी एक्सप्रेस यात्रा की बाकी कुछ मिटा हुआ है, परमिटेड टू ट्रैवल बाया जन शताब्दी, यानी कि आपको जन शताब्दी में ट्रैवलिंग करने के लिए शायद ये दिया हुआ है ना, उसकी परमिशन देता है जन शताब्दी में। तो इस तरह से यहाँ पे जो भी अथॉरिटी है उनके सिग्नेचर हैं। यहाँ पे मुख्य कारखाना, आगे कुछ क्या लिखा हुआ है, मुख्य कारखाना मानमेड़, मध्य रेलवे मानवेड़, इस तरह से लिखा हुआ है। तो जितने भी साथी अलर्ट रहें, अपना अपना डॉक्यूमेंट है तैयार करवा लें। और ये थी इन्फॉर्मेशन आपके लिए। अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक कर दें। आपके लाइक से मोटिवेशन मिलती है, वीडियो बनाने का मन करता है कि हमारे साथी हमें इतना प्यार मोहब्बत सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो बनाया जाए, उनके लिए जानकारी एकत्रित करके लाई जाए और उनको बताया जाए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।